जय हिंद। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कर रहे हैं और आज जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 14। इसके पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट यानी कि 13 प्रैक्टिस सेट को जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और हमने परसेंटेज तक के टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ व हानि, और इस टॉपिक को हम अगले प्रैक्टिस सेट में पूरा फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से है। इस चीज को जो है वो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। और इसी चीज को ध्यान में रखकर हम ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं और जो हमारा टारगेट है वो भैया 40 आउट ऑफ 40 है। आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, आप लोग मुकाम पर पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है। इस चीज से आप बेफिक्र रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ उनके माध्यम से मैं आप लोगों को वह क्वेश्चन भेज रहा हूँ जिनकी आने की पूरी से पूरी संभावना आपके एग्जाम में होगी। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ले रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 12:30 बजे हम एसएससी जीडी के लिए, आप लोगों के लिए एसएससी जीडी को ध्यान में रखकर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। एसएससी जीडी मैथ्स का टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि अभी चल भी रहा है हमारा। और ये कौन सा है, 14 नंबर का जो है वो प्रैक्टिस सेट है ना। उसके बाद में दोपहर 3 बजे एसएससी जीडी के लिए आपको जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। साथ ही में शाम 7 बजे एसडी यादव की आपको मैथ की जो है वो कंप्लीट बुक करवाई जा रही है, वो भी ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है हमारा आप लोगों को, मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी। इस टेलीग्राम चैनल से जो है वो आप लोगों को जुड़ना है ताकि जो हम इंफॉर्मेशन आपको दें वो आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन किससे है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से है। किससे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से। ये आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, लाभ व हानि जिसे कहते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 14 है, 14 है। क्लियर है सभी को। चलिए आ जाइए आप फटाफट। एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपए में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपए है तो लाभ प्रतिशत बताइए कि उसको लाभ क्या होगा। फटाफट ऐसे क्वेश्चन का आंसर करिए ताकि हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बेच रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस। अच्छा हाँ, कुछ चीजें जो आप लोग को समझानी है उस चीज को ध्यान में रखना आप। सीपी यानी होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिसे जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसे कहेंगे क्रय मूल्य। क्या कहेंगे मेरे भाई, क्रय क्रय मूल्य। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस को। ठीक, उसके बाद एक होता है हमारा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस ठीक, हाँ ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, हाँ अब इसको कहेंगे हम विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे, विक्रय विक्रय मूल्य। ठीक है, हाँ चलो उसके बाद एक होता है हमारा प्रॉफिट 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 जिसे कहते हैं हम लाभ। क्या कहते हैं, लाभ। और जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कम कर देते हैं। दूसरा दूसरा होता है हमारे पास लॉस लॉस और लॉस जब हमें होता है यानी कि इसे हम कहेंगे हानि। और जब हानि हमें होगी तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को कम कर लेंगे। ठीक है, एक हमारा होता है एमआरपी जिसे हम मार्केट रिटेल प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, मार्केट 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 रिटेल प्राइस, मार्केट रिटेल प्राइस 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 अंकित मूल्य, अंकित अंकित मूल्य अंकित मूल्य अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। क्लियर है सभी को। ये हमारे पास जो है वो होता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए
आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर पहला, एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपए में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बेच रहा है ना, यानी कि सेल कितने में कर रहा है, तो सेल कर रहा है वो 3500 रुपए में। ओके, तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, कॉस्ट प्राइस यानी 2800 वो खरीद कर लाया, कितना अधिक ले रहा है, तो 2800 में से, अच्छा 3500 सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कम कर दो, यानी कि 700, 700 का प्रॉफिट कमा लिया। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है मेरे भाई, कम है। ठीक है, चलिए अच्छा, और जो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ से जो है वो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया हमारा। 7 से डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 100 बार, 7 चौका 28 बार, और इससे डिवाइड करोगे तो 25 बार, यानी कि 25% क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सी बात है, आप लोगों को पता होगी, इस चीज को मैं ध्यान में रखकर आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाने यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये नॉर्मल चीजें पता होगी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। अगर मेरे भाई आप लोगों को ये चीजें नहीं पता हो तो फिर आपको बेसिक सीखने की जरूरत है, यहाँ प्रैक्टिस सेट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है आपसे जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है मेरे भाई, यहाँ पर आपसे विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। देखिए एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25, अंकित मूल्य होता है एमआरपी, एमआरपी एमआरपी का मतलब गुणा है, और 16/25 पर बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ से जो है 16/25 को आप यही रहने दीजिए, ये जो एमआरपी है वो बराबर के बाद है और मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका बटे में हो जाएगा, किसमें, बटे में, ठीक है। तो आपको क्या मिला, 16/25 बराबर सेलिंग प्राइस बटे में एमआरपी, ठीक है। चलिए अब यहां से एमआरपी का जो मान हुआ वो 25 हुआ और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 16। आपसे एमआरपी एमआरपी रेशियो रेशियो सेलिंग प्राइस पूछा है, क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 25/16, 25/16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25/16। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा, दिया है आप लोगों को। हाँ, दिनेश ने 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे, वह प्रत्येक सेब को 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से दर से बेचता है, दिनेश को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, ये आप लोगों को बताना, ठीक है। अच्छा, 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदे, ओके, मतलब एक दर्जन जो खरीदा है उसने वो कितने में खरीदा है मेरे भाई, 300 रुपए में खरीदा है, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 वस्तु होती है, चाहे फिर वो केला हो या फिर कुछ भी हो, एक दर्जन को 12 के बराबर में माना गया है, ठीक है। तो 12 सेब जो है, 12 सेब उसने कितने रुपए के खरीद ली मेरे भाई, 300 रुपए, 300 रुपए प्रति दर्जन के भाव से 12 सेब उसने खरीद लिए, यानी कि एक दर्जन में 12 सेब होते हैं और उसने 12 सेब ही खरीदे हैं प्रति दर्जन, यानी कि 300 रुपए में उसने 12 सेब खरीद लिए। अब वह प्रत्येक सेब को 30 रुपए में बेच रहा है, प्रत्येक सेब को 30 रुपए में, यानी कि एक सेब को 30 रुपए में बेच रहा है और उसके पास 12 सेब है, यानी कि 360 रुपए में सेल कर देगा, कितने में, 360 रुपए में वो इन सेब को सेल कर देगा। यहां पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, 60 का प्रॉफिट है, और किसके रेस्पेक्ट में, ये जो है वो उसका सीपी है, क्या है, सीपी, और ये जो है वो उसका एसपी है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलिए, तो जो आपका प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में होता है, बटे में 2 जीरो, इससे जब आप डिवाइड करोगे तो 20 बार, यानी कि 20% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। हाँ, अंकित मूल्य के 3/10 पर बेचने पर एक घड़ी को, ठीक है, एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है, घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो है वो आपको क्या बताना है मेरे भाई, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है, ठीक है। चलिए अंकित मूल्य के
अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी के 3/10 पर बेचने पर 16% की हानि हो रही है, 16% की हानि हो रही है, यानी कि सबसे पहले तो ये सेलिंग प्राइस आएगा यहाँ पर। तो भाई एमआरपी जो है वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 10, एमआरपी जो है वो 10 हो जाएगा। अच्छा, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। वो कैसे हुआ कि जो एमआरपी है वो जो बराबर के बाद आएगा जिसके बटे में आएगा, सेलिंग प्राइस का मतलब 3 और एमआरपी का मतलब 10, है ना। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला है कि अंकित मूल्य जिस वस्तु का 10 के रेशियो में है उस वस्तु को 3 के रेशियो में बेचा जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 3 हो जाए, तो उसे 16% की हानि हो रही है। 16% की क्या हो रही है मेरे भाई, हानि। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यदि 16% की हानि हो रही है यानी कि 84% में सेल की होगी कि नहीं की होगी, बिल्कुल सर। और सेलिंग प्राइस परसेंटेज में 84 है और यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, यानी कि 1% का जो है हम यहाँ से क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, क्या जाएगा 3/84, 3/84 आ गया। ठीक है, यहां से हमें 100% का मान चाहिए, क्योंकि 100% का जब हम मान निकाल लेंगे तो हमें सीपी का जो वैल्यू है वो मालूम चल जाएगा। ठीक है, हाँ, क्यों, क्योंकि जो सीपी है वो हमारा 100% होगा और तभी जाकर हम उसे 16% की हानि पर बेच पाएंगे, और 16% की हानि पर बेचने के बाद उसका मूल्य क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चल, तो यहाँ से जो है हमारा सीपी जो निकला है वो कितना निकला है मेरे भाई, वो निकला, अच्छा काट रहे हो क्या, 4 से काटोगे तो चला जाएगा आपका 21 बार। ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 25 बार। 3 से काटोगे तो इसको 7 बार, यानी 25/3। 25/3 क्या आ गया मेरे भाई, 25/7, है ना, माफी चाहूंगा, 25/7 क्या आ गया, इसका सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो हमसे सीपी और एसपी का रेशियो पूछा है, सीपी, अच्छा अंकित मूल्य का पूछा है। ठीक है, अंकित मूल्य का और किसका मेरे भाई, हाँ, हमसे जो है वो अंकित मूल्य का रेशियो पूछा है और क्रय मूल्य का रेशियो पूछा है। ओके, अंकित मूल्य मतलब जो है वो एमआरपी और क्रय मूल्य मतलब जो कि हमारा सीपी। अंकित मूल्य का रेशियो है 10, सीपी का निकाला हमने 25/7। ठीक है, अब ये जो 7 है, नीचे वाले 7 को गायब करना है तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 70, और ये 7 से 7 चला गया, यानी कि 5 बार। ठीक है, अब 14×5 = 70 हो जाएगा और 5×25 हो जाएगा, यानी कि 14/5, 14/5। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक मैच का विक्रय मूल्य कितना है, 7,686 है। यदि लाभ 22% हो, 22% हो तो मैच का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य जो होता है मेरे भाई, विक्रय मूल्य देखिए सबसे पहले तो जो है वो हम सीपी मानेंगे 100%, और एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सीपी कितना मान लिया हमने, 100% मान लिया। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो 22% का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ इसमें ऐड हो जाता है तो 122% हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर है सभी को। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज में मान है और वहां पर जो है वो रुपयों में है ना, पैसों में, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा 122% है और पैसों में कितना दे रखा है, इसका मान 7,686, इतना ही दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है, अब इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड करोगे, अच्छा कितने, दो से कर लोगे आप इसको, 61 बार कर लोगे कि नहीं मेरे भाई। हाँ, 2 से जाएगा ये अपनी बार, कितनी बार, 38 बार ये चला जाएगा, और 43, ठीक है, ओके, 3843 बार चला गया। अब ये इसका कितना गुना है वो अंदाजा जो है वो आप लोगों को लगाना है, तो लगभग इसका कितना, 7 गुना लग रहा है मुझे, कितना गुना, 7, ये तो ज्यादा हो रहा है, 7 गुना तो है। हाँ, 2 तिया 6 और 2 8 16, ठीक है, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और ये कितनी बार, 61 बार, ओके। तो अब एक काम करते हैं, हम डिवाइड कर कर ही देख लेते हैं, ये 61 है ना, 61, 61 384 का लगभग कितना होता है, तो 6 गुना होता है ये तो है, हाँ 6 गुना ही होता है ना, जी हाँ, यानी कि 6 छंग 36, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई 366 आ गया, 14 में से 8 यहाँ पर ले लीजिए आप, और 183 हो गया, 3 मतलब 63। ठीक है, हाँ, इससे जो है वो कितनी बार जा रहा है मेरे भाई, 63 टाइम जो है ये पूरा का पूरा चला गया, तो यहाँ से 63 आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्रय मूल्य चाहिए, और क्रय मूल्य हमारा 100% है, यानी कि 1% का मान 63 आया, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 6300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी,
मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये मोहन 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 2,832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% हो तो मैच का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इस चीज को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, देखिएगा। 2832 जो है वो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ, क्या दिया हुआ मेरे भाई, सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है ना। अब देखिए लाभ 18% हो रहा है, यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है, और वो क्या होगा हमारा सीपी होगा। जब लाभ 18% हो रहा है तो ये 118 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। हाँ जी गुरु जी, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 118% है, और पैसों में कितना है 28,032, ठीक। हमें 100% का मान चाहिए जो कि हमारा सीपी है, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये इससे जाएगा कितनी बार, अच्छा इसको मत काटो, है ना, इसको काटोगे तो ना बाद में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, मत काटो, इसको काटो भाई, कितना काटना हो, 4 से 3 बार जाएगा, है ना। लेकिन 4 से 2 बार, 4 दूनी 8, 3 38 नहीं जा रहा, 2 से काटो इसको, 2 से 5 बार और 2 नाम 18, ठीक है, 2 से 14 और फिर ये चला गया 16 बार। अब देखिए ये इसका लगभग कितना गुना है ना। ये अगर मान लो 60 होता है ना, और ये कितना है आपका 1416 है, तो ये 1400 होता, तो 4 बार तो नहीं, 3 बार इसका जो है वो जाएगा, 3 बार जो है, नहीं 3 बार नहीं जाएगा, 3 बार नहीं 2 बार जाएगा, है ना, 2 बार, लेकिन 2 बार भी नहीं जाएगा, पूरा पूरा तो जो है वो 2 बार भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो 50 120, ठीक है, इसका जो है वो 2 बार में कितना हो गया 18, 118 हो गया, और 141 में से अगर 18 कम किया, चलो 2 बार तो यहाँ पर आ गया 18, तो 3 ये बचेगा हमारा, और उसके बाद में 2 3 23, 236 बच रहा है, 236 236 236 कितनी बार जाएगा, 6 नाम 236, यानी कि अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो 20 3 23, ठीक है, चला गया है ना, 4, ओके, 4 बार, यानी कि 24 बार में ये इसको पूरा पूरा काट दे रहा है। तो इस प्रकार 24 गुणे 100, 24 गुणे 100, 2400 रुपए हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग जो है वो डिवाइड करके देख सकते हैं, हमें डायरेक्ट करना आता है तो हम कर लेते हैं, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए मोहन मोहन 4,000 रुपए में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है, ठीक है। यदि वह मोबाइल 5,000 रुपए में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कि उसने इस बिजनेस में कितना पैसा कमा लिया है या कितना पैसा बचा लिया है। देखिए 4,000 रुपए में वह कोई सेल फोन खरीद कर लाया है, उसकी मरम्मत, उसकी जो मरम्मत है, मरम्मत पर 500 रुपए उसने जो है वो खर्च कर दिया, यानी कि ये जो हुआ है वो किस पर खर्च खर्च हुआ है मेरे भाई, मरम्मत पर हुआ है ना। हाँ ये जो खर्चा हुआ है वो मरम्मत पर हुआ है, तो टोटल मिलाकर उसको कितने का फोन पड़ गया उसका मोबाइल, 4500 का। अब 4500 उसका सीपी हो जाएगा, 4500 जो है ना वो उसका सीपी हो जाएगा, लेकिन वो इस मोबाइल की मरम्मत के बाद उसको 5,000 रुपए में बेच देता है, कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, सीधा सीधा 500 का प्रॉफिट। किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में, प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में ही होता है। तो ये चला जाएगा हमारा 100 बार, ये चला जाएगा 9 बार, और 100/9 क्या होता है 11.11%, ठीक। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.11%। क्लियर है सभी को? चलिए हाँ, हाँ यही होगा उसका ऑप्शन नंबर ए, और क्या। ठीक। आगा अगला क्वेश्चन, आगे, ठीक। ये वाला देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए एक व्यक्ति को 2860 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर 35% का लाभ होता है, 35% की हानि होती है, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इस पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 2860 रुपए में जो है आप सेल कर रहे हो, तो आपको 35% की हानि हो रही है, यानी कि 65% आपका बचेगा। हम कहने का मतलब ये है कि 65% में हम
सेल कर रहे हैं और ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो 20% का लाभ चाहिए। तो डायरेक्ट आप 20% 120 निकाल दो इसका, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 120 निकालोगे तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए 13 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करो, 5 से ये जाएगा आपका 24 बार, ठीक है, 5 से जाएगा ये 13 बार, 13 दूना 26 बचा 2, 13 दूनी 26, 220 हो गया, 220 गुणे 24, 220 गुणे 24, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 22 गुणे 24 ये हो गया 22 चुके 88, ठीक है, और 22 दूनी 44, 44 और 8 कितना होता है मेरे भाई, 44 और 8 52, यानी कि 5280, 5280 रुपए, 5280। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5280। ठीक है, हाँ 5280 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो है वो डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, 44 जारों का क्रय मूल्य 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत बताइए। 44 जारों का विक्रय मूल्य, ओके, 44 का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, ये है आपके 24 जारों के, 24 जारों के विक्रय मूल्य के। अच्छा पहले क्रय मूल्य दे रखा है ना हमें, क्रय मूल्य मतलब सीपी किसके बराबर है, ये जो है वो आपका, ये जो है वो आपका किसके बराबर है मेरे भाई, 24 24 जारों, 24 जारों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर, सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है। यहां से जो है वो हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो ये चला जाएगा आपका 11 बार, मतलब 11 सीपी हो गया यहाँ पर, और 4 से ये 6 बार, 6 एसपी हो गया। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, तो ये जो एसपी है वो यहाँ पर आ गया बटे में, तो बचा यहाँ पर 6, और जो 11 है वो बटे में चला जाएगा। तो इसका मान हो गया सीपी का 6 और एसपी का 11। कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो आप, 6 में कमाकर 11 में बेच रहे हो, यानी 5 का प्रॉफिट। किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 500 बटे 6, 6 8 48 बचा 2, ठीक है, 6 3 12 0.33%, 0.33%। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को। चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, एक यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% हो तो हानि प्रतिशत क्या है, एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस किसका, उसके कोस्ट प्राइस का, कोस्ट प्राइस का कितना है 35% लाओगे तो बटे में 20, यानी कि 5 से डिवाइड करोगे 7 बार, 5 से डिवाइड करोगे 20 बार, तो एसपी बराबर सीपी गुणे 7/20, 7 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 हो जाएगा। ये जो सीपी है वो यहाँ पर एसपी के बटे में आएगा, एसपी बटे सीपी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 7/20, 7/20, कोस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस आपका 7 है, यानी कि 20 रुपए की आप चीज खरीद कर, 20 रुपए की आप चीज खरीद कर 7 रुपए में बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो 7 रुपए में बेच रहे हो, यानी कि 13 का लॉस इसके रेस्पेक्ट में, 20 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 65% की आपको क्या हो गई मेरे भाई हानि। 20 पंच 100 और 13 पंच 65%, 65% आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है, कितना 11 टॉफी के बराबर में लाभ अर्जित करता है, तो अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसका जो है वो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 55 टॉफी बेच रहा है, कितनी टॉफी सेल कर रहा है मेरे भाई, 55 टॉफी जो है वो उसने सेल कर दी, 55 टॉफी जो है वो उसने सेल कर दी, तो 11 टॉफी के बराबर जो है उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 55 टॉफी उसने बेची है और 11 टॉफी का वो क्या कमा रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट कमा रहा है, क्या कमा रहा है प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, तो गुरुजी इसका मतलब ये है कि 55 में से जो 11 टॉफी का उसने लाभ कमाया ना, वो 11 टॉफी हटा दो, यानी कि उसने केवल और केवल 44 टॉफी का ही
क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है। ठीक है, अब इस 44 टॉपिक का क्रय मूल्य तो दिया है, लेकिन किस पर ये दिया है उसने, 11 टॉपिक पर। मतलब ऐसे कैसे समझोगे इस चीज को कि 11 टॉपिक का तो वो लाभ कमा रहा है, 11 टॉपिक का वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, अब लाभ कमाएगा किस पे, क्रय मूल्य पर कमाएगा। किस पर, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कैसे निकालें, यहाँ तो 55 टॉपिक का हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, तो मेरे भाई विक्रय मूल्य आपका 55 टॉपी है और 11 टॉपी का आप लाभ अर्जित कर रहे हो, यानी कि 55 जो आपका विक्रय मूल्य है उसमें से आपका लाभ कम कर दो तो आपका कोस्ट प्राइस निकल कर आ जाता है। तो कोस्ट प्राइस कितना होगा मेरे भाई, इसमें से इसको कम करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 44, और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 11 चौक 44, 4 से डिवाइड करोगे 25 बार। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। इसकी एक मेथड और बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। देखिएगा कि एक दुकानदार 55 टॉपी बेचकर, ठीक है, यानी कि 55 टॉपी का जो सेलिंग प्राइस है वो हमने लिख लिया है ना। अब जो है वो हमें 11 टॉपी के बराबर लाभ अर्जित कर रहा है, 11 टॉपी के बराबर लाभ अर्जित कर रहा है, यानी हमें प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट कैसा हो रहा है मेरे भाई, 55 टॉपी खरीद कर अगर कोई व्यक्ति 55 टॉपी बेच दे तो हमें जो है वो लाभ हो जाता है। और लाभ कितने का हो रहा है, 11 टॉपी के इसके बराबर मेरे भाई, 11 टॉपी के बराबर हमें जो है वो लाभ हो रहा है। अब ये नहीं दे रखा हमें कि 11 टॉपी का लाभ तो हो रहा है, एक दुकानदार 55 टॉपी बेचकर 11 टॉपी के बराबर लाभ हो रहा है। ये हमें नहीं दे रखा कि भाई यहाँ पर जो है वो कोस्ट प्राइस आएगा या सेलिंग प्राइस आएगा है। हम्म उस अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है, अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है, 11 टॉपी के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इससे नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर सेकंड का वैल्यू नहीं दे रखा ना। एक दुकानदार 55 टॉपी बेचकर 11 टॉपी के बराबर क्या कर रहा है, लाभ अर्जित कर रहा है, तो अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसी मेथड से आपको करना होगा। ठीक है, लाभ कितने का है, 11 टॉपी का, है ना। ठीक है, यानी कि ऊपर लिखोगे आप लाभ को, नीचे लिखोगे आप कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस कैसे निकालोगे कि टोटल 55 आपने सेल करी है जिसमें 11 का तो आपने लाभ ही कमा लिया है, यानी कि कितनी आपने बेची होगी, तो 44 बेची होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा, यदि कुल वस्तुओं का 80%, कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाए तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए यदि कुल वस्तुओं का 80%, मान लेते हैं कि कुल वस्तुएं कितनी है मेरे भाई, हमारी 100% है, जिसका 80% किस पर बेचा जा रहा है, 80% इसका 80 होगा। ठीक है, हाँ, बचेगा कितना, तो रिमेनिंग 20 बचेगा। ओके, तो इसको जो है वो 80% 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि ये जो है मेरे भाई वो 120/100, क्योंकि परसेंट हटाया बटे में 2 जीरो। ठीक है, चलिए, तो 12×8 = 96 यहाँ से आ गया। बची हुई को 30% की हानि पर, यानी कि 70% पर, परसेंट हटाया बटे में 2 जीरो। ठीक है, तो 7×2 = 14, यानी कि 96 उसने यहाँ से ले लिया और 14 उसने यहाँ से ले लिया, तो टोटल कितना ले लिया मेरे भाई, उसने ले चुके हैं 4 6 10, हासिल में आया 1, यानी कि 110 ले लिया, 110% ले लिया या फिर 110 ले लिया, तो 100 उसके पास वस्तुएं थी और उसने 110 ले लिया, यानी सीधा सीधा हिसाब है कि 10% का जो है उसने प्रॉफिट कमा लिया। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, यदि सामान सामान 600 रुपए में खरीदा, यदि सामान 600 रुपए में खरीदा और उसका पांचवा हिस्सा 20% की हानि पर बेचा, तो शेष को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो जाए। पूरे लेन देन में 30% का लाभ चाहिए, यानी कि 600 रुपए में जो है आप सामान खरीद रहे हो और 30% का लाभ चाहिए, यानी कि 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गया आपका, 13×6 = 78, यानी कि आपको 780 रुपए चाहिए। कितने रुपए, 780 रुपए। ओके, तो देखिए उसका पांचवा हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि 600 का पांचवा हिस्सा क्या होता है मेरे भाई, 1/5 होता है। अब इस 1/5 को 20% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि 80% में बेचोगे। ठीक,
परसेंट हटाया बटे में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 16 16 5 80 होता है, ठीक है, 16 बार चला गया। और ये कितना होगा, 16 96, मतलब 960, ये जीरो है ना इस कारण से। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे भाई, इसका 5वां हिस्सा क्या आएगा, इसके 5वां हिस्सा जो है वो कितने का, 20% की हानि पर बेच जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका 96, 96 रुपीज आपने यहाँ पर कमा लिया। अब देखो 600 का 5वां हिस्सा तो आप ले चुके हो, 5वां हिस्सा जो है वो आप ले चुके हो, तो 600 का 5वां हिस्सा ले चुके हो, और 5वां हिस्सा क्या होता है, 1/5 होता है, यानी कि टोटल अगर आपका 5 है तो उसमें से आप एक ले चुके हो ना, तो अब बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना है मेरे भाई, 4/5, कितना है, 4/5। ठीक, आपसे बोला है कि इसका 4/5 को, 4/5 को कितने लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में जो है वो आप 30% का लाभ कमा सको। अच्छा, आपको टोटल 780 रुपए कमाना है, आप 96 रुपए कमा चुके हो, आप जो है वो 96 रुपए कमा चुके हो, 96 रुपए, तो कितना और कमाना है मेरे भाई, यहां से देखोगे तो आपको बचेगा कितना, 4 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर जो है वो आपका 8 बचेगा, यानी कि 684 रुपए और आपको कमाने होंगे, 684 रुपए आपको और भी कमाने होंगे। तो यहाँ पर आप इसको कितने लाभ पर बेचोगे, ओके, तो ये हो जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60 है ना, 5 से, अच्छा 12 5 60, 12 5 60, ठीक है, ये कितनी बार चला गया, 12 बार, 12 5 60, एक जीरो और भी है, और ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि 480 को, 480 जो आपका होना चाहिए था, इसको आप कितने में बेचोगे, 684 में बेचोगे, क्योंकि आपको 684 रुपए करना है। तो कितने के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, ये बेच रहे हो आप 402, 204 का लाभ और कमाना है आपको, किस पर, 480 पर, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये चला जाएगा आपका कितने बार, 24 बार, ये चला गया आपका 5 बार, ठीक ना, उसके बाद में 6 बार चला गया और ये चला गया आपका कितने बार, ये चला गया आपका 51 बार, और भी क्या बचा, अच्छा वापस 3 से चला जाएगा ये 2 बार, 3 से चला जाएगा ये 17 बार, और 17 5 85, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका 5 बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, 17 5 85/2, 85/2, क्योंकि ये 2 बचा हुआ है ना, ठीक, तो 85/2 क्या होगा आपका, 85/2, 2 चौका 8, 2 दूना 4.5%, ठीक है, 42.5% पर जो है वो आपको बेचना है, तब जाकर के जो है वो आपकी भरपाई हो पाएगी। कितने पर बेचना है, 42.5% पर, ठीक है। चल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अंतर है वो 224 रुपए का है। यदि हानि प्रतिशत 40% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। हानि प्रतिशत जो है वो 40% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो हानि होती कैसे है, आप लोग मुझे बताएं, हानि होती कैसे, हानि का फॉर्मूला क्या है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हानि कितनी है कि नहीं, बिल्कुल। हाँ, अब ये हानि का एक फॉर्मूला ये भी होता है क्या, हानि, हानि का एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस में से क्या कम कर लोगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये हानि का है। अच्छा, हानि प्रतिशत का क्या होता है, हानि प्रतिशत का, हानि प्रतिशत का वही होगा आपका सीपी माइनस एसपी अपॉन 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 सीपी, अपॉन सीपी गुणे एसपी गुणे 100, ये आपका हानि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से वो यही कह रहा है भाई कि यदि हानि प्रतिशत 40% हो, 40, ठीक, परसेंट हटाए बटे में क्या जाएगा मेरे भाई, 100 जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से जो है ये तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 लिखते हैं, असल में ये है, ये देखिए यहाँ पर। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इससे ये खत्म हो जाएगा और इससे जाएगा तो ये 2/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/5। तो ये 5 किसको दर्शा रहा है, सीपी को, और ये किसको दर्शा रहा है मेरे भाई, हानि को। कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि ये सीपी माइनस एसपी तो है 2, है कि नहीं, और सीपी माइनस एसपी हानि होता है, ओके, ठीक। तो दो, जो 2 है आपका हानि, वही तो बताएगा आपका सीपी माइनस एसपी, यानी कि ये जो 2 है वो अंतर किसका है आपका, 2 बराबर हो जाएगा 224, ये आपका अंतर है ना। तो एक का मान क्या आ जाएगा, 112। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सब, अच्छा बोला है ना, ओके। तो विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बता देंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि 5 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है और 2 रुपए की आप हानि खा रहे हो, यानी बैच कितने में रहे होगे, 3 में, कितने में, 3 में।
और एक रेशियो का मान 112 है, यानी कि 3 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 336, 336। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा इसमें देखो डायरेक्ट का क्या है ऐसे कि जो 40% है ना, 40% का मान कर दो आप 224, तो यहाँ से आप 1% का मान निकालोगे, ये 40% है तो आप 1% का मान क्या निकालोगे, 224/40। अब आपको सीपी चाहिए ना, सीपी। अब दूसरी चीज ऐसे भी समझ सकते हो, यदि आपको हानि 40% की हो रही है तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि बेचोगे कितने में, 60% में। और हमसे विक्रय मूल्य तो पूछा है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 3 बार, 2 से डिलीट करोगे इसको 112 बार, और ये 3 यानी कि 336। ऐसे भी चाहे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, ठीक है, और बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इस साइकिल के लिए 1287 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, ओके। मान लेते हैं ए के लिए वो एक्स उसका क्रय मूल्य है ना, ए के लिए वह इसको 30% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 130% हटाए बटे में 20, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अच्छा अब जो ए का विक्रय मूल्य है वो बी का क्रय मूल्य होगा, क्यों, क्योंकि ए किसी ना किसी को तो बेचेगा, और जिसको बेचेगा उसके लिए तो क्रय मूल्य होगा, है कि नहीं। तो बी के लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य। अच्छा ये भी 10% के लाभ पर सी को चिपका देता है, ओके, तो 110/100, 110/100। फिर अब ये किसके लिए विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया आपके बी के लिए, लेकिन जो खरीदेगा सामने वाले के लिए तो क्रय मूल्य रहेगा ना, तो सी के लिए क्रय मूल्य है, और यहां पर इसके लिए क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 1287, ठीक। ए के लिए क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे, क्योंकि ए के लिए क्रय मूल्य एक्स, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक। 11 से डिवाइड करोगे, 11 एकम 11 बचा एक, 11×7 = 77, बचा कितना, अच्छा 11 एकम 11 वापिस करो, 11×7 = 77, 13 से 13 नमा की 117, ये 100 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा तो एक्स बराबर आ गया आपका 900 रुपए, ना आ गया 900 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 900 रुपीज। क्लियर है, चलिए अच्छे हैं क्वेश्चन, अच्छे हैं। नेक्स्ट 16 और इजी भी है, बहुत इजी। हाँ, आकाश ने कितना है 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। नेहा ने मोबाइल रोहित को बेच दिया 15% के लाभ पर। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर बेचा। इस कारण से इस कारण से करण द्वारा भुगतान की गई राशि, करण कहां पर है भैया, फिर उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया, ठीक ठीक ठीक, ओके। देखिए क्या है कि इस मोबाइल की जो प्राइस थी वो 15,000 रुपए थी, ठीक है, इतने में किसने खरीद लिया, आकाश ने खरीदा, उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया, यानी कि अब नेहा का ये क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि आकाश का विक्रय मूल्य है 120%, यानी 20% के लाभ पर उसने बेचा है नेहा को, तो नेहा के लिए वो क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। हाँ अब नेहा जो है वो फिर नेहा ने वही मोबाइल 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर, यानी कि 115 में परसेंट हटाओगे बटे में 2 जीरो, किसको बेच दिया, अब ये बेच दिया भैया इसने रोहित को बेच दिया, यानी कि रोहित के लिए क्रय मूल्य हो गया और नेहा के लिए विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो रोहित का क्रय मूल्य ये है, रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया फिर उसे 25% की हानि पर, यानी कि 75% में करण को बेच दिया, यानी कि अब ये जो विक्रय मूल्य है रोहित का वो करण का क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य का प्राइस ही हमसे पूछा हुआ है, ठीक है, सीपी। हाँ किसका, करण का सीपी आप इसको कह सकते हो। चलिए 2 और उसके बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 चली गई, ठीक है। यहां से जो है वो 25 या 75, 25 चुका 100, है ना, और 4 से जब आप इस 12 को काटोगे तो ये चला जाएगा आपका 3 बार, है ना। यहां से जो है वो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 15, 15 गुणे 115, 115 गुणे 3 त्रिक का 9, गुणे 3 त्रिक का 9, है ना, 25, 15 5, 15 5, ओके, 75, 15 5 75, ठीक, हासिल में आया आपका 7, 15 और 7 22, हासिल में आया 2, 15 और 2 17, गुणे 9, 9 5 45, हासिल में आया 4,
9 दूनी 18, 4 22, हासिल में आया 2, 9 7 63, 63 2 65, 9 और 6 कितना होता है आपके पास 15, यानी 15,225। ठीक है, 15,525। ठीक, 15,525 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा, हाँ, पी 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% के लाभ पर बेचता है, फिर क्यू उसे आर को 1449 रुपए में बेचता है, क्यू का लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, पी जो है वो 1200 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है ना, और इसे क्यू को दे देता है 15% के लाभ पर, यानी कि अब जो क्यू पी का 15% का लाभ है ना, वो क्यू के लिए सीपी हो गया। यहाँ पर लिख दो क्यू का सीपी, क्यू का सीपी आएगा, क्या आएगा, क्यू का सीपी आएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 पंच 60, 12 6 18, हासिल आया 1, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1380 रुपए, 1380 रुपए। ये क्या हो गया भाई, क्यू का सीपी हो गया, क्यू का सीपी हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है क्यू इसे आर को 1449 रुपए में बेच देता है, यानी कि इस क्यू ने इतने में खरीदा है, लेकिन 1449 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है देखिएगा। एक मिनट है ना, चलिए, तो यहाँ पर देखिए जरा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 9 और 14 में से 8 जाए तो क्या बचेगा आपके पास, 6 बचेगा। ठीक, 69 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो सीपी के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया हमारा, है ना, और इसका क्या है, ये डायरेक्ट दोगुना है, 2 से चला जाएगा ये 5 बार, यानी 5% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चल आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, पी क्यू को एक वस्तु 5% की हानि पर तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% की हानि पर, यदि आर इस वस्तु के लिए इतना रुपए देता है, तो पी के लिए इसका क्रय मूल्य क्या होगा। पी के लिए इसका क्रय मूल्य क्या होगा, पी क्यू को एक वस्तु 5% की हानि पर, तो पी का क्रय मूल्य हम एक्स मान रहे हैं, ये 5% की हानि पर दे रहा है। ठीक है भैया, तो ये 5% की हानि, क्यू आर को यह वस्तु 20% की हानि पर, 20% की हानि मतलब 80% में, ओके। ठीक, उसके बाद यदि आर वस्तु के लिए, आर जो है वो वस्तु के लिए 2812 रुपए चुकाता है, जो आर है ना। अब बारी किसकी आई, आर की, क्योंकि पी ने क्यू को बेचा, ओके, तो ये क्यू का क्रय मूल्य हुआ, क्यू ने आर को बेच दिया, ओके। अब जो आर है इस वस्तु के लिए कितना चुका रहा है, 2812 रुपए, 2812 रुपए। ठीक है, चलिए, तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, वो कि एक्स है हमारा। चलो, यहां से ये चला जाएगा आपका 21 बार, ये चला जाएगा आपका 20 बार, जीरो से जीरो खत्म, 2 से चला गया आपका कितने बार, 4 बार, और ये चला जाएगा आपका कितने बार, 25 बार। 4 से 4 7 28, भाग नहीं जा रहा, 4 तिया 12, ये 4 से चला गया, नीचे 25 बच रहा है 21 से, 21 तिया 63 और 21 तिया 63, 25 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 25 गुणे 33, 25 गुणे 33 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 25 तिया 75, हासिल आया 7, 25 तिया 75 और 7 82, यानी कि 825 रुपए। हाँ, ये तो भारी मिस्टेक हुई गया। 25 थी 75 और 25 थी 75, 8 82, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। चलो लेट्स सी, देखते हैं भैया क्या गड़बड़ है। 5% की हानि, यानी कि ओके ओके ओके, 5% की हानि से ही गड़बड़ हो गई, ये हमारा 95 होना था। ओके, माफी चाहेंगे इसके लिए हम, है ना। ओके, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ये 19 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, 20 चौका 80, 4 से जाएगा ये 25 बार, 19 से डिवाइड करोगे, 19 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 19 एकम 19, है ना। बचा कितना आपका, 9 7, कितना बचा 8। ठीक है,
9 ही बचेगा भैया, यानी 91 हो गया ये वापस से, है ना, 91 हो गया। तो 19 पंच 95 नहीं हो रहा, 19 चुक 4 बार जाएगा, 19 चुक 76, 76 76 5, और 19 8 152। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए किसका, 148 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगा 25 8 200 हासिल आई 20 और 20 120 हासिल में आया कितना 12, और 25 और 12 कितना होता है आपके पास 37। ओके, यानी कि 3700 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज की हमारी इस क्लास का। चलिए देखिएगा, यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल जो है वो 30% के लाभ पर बेचे जाते हैं, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी। ओके, 75%, चलिए हम मानते हैं कोई चीज अपने आप में 100% होती है, इसका 75% जो है, इसका 75% जो है वो 20% की हानि पर, ठीक है, यानी कि जो है वो 80% पर बेचा जा रहा है, ठीक है ना। और शेष मोबाइल, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा हमारे पास 25, 25 को 30% के लाभ पर, यानी कि 130/100। तो कुल मिलाकर क्या होगा वो हमसे पूछा है ना, इनका कुल ही करना है हमको, टोटल करना है, इनका क्या करना है, टोटल करना है ना। चलिए तो टोटल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 25 से जाएगा ये 3 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, ठीक है, 25 से चला जाएगा कितनी बार, ये 3 बार चला जाएगा, ये 4 बार, 4 से कितने बार जाएगा, 4 से जाएगा ये 20 बार, और यहां से मिला हमें 60, प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 5 65, ठीक है, एक बस्ते में 10 है तो पॉइंट पहले ही लगा लो, 13 5 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया मेरे भाई 32, ठीक है, यानी कि 32.5, 32.5, ये क्या हो गया आपका टोटल 92.5, है ना। 100% की चीज जो है वो हमें 92.5% में जा रही है, तो कितने का लॉस है, 7.5% का, कितने का 7.5% का जो है वो हमें लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज की इस क्लास का, है ना, और ये टॉपिक कल भी चलेगा और कल इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 रुपए में एक लैपटॉप बेचती है, वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है, तो उसे कितने में बेचेगी। बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 25% का लाभ अर्जित करते हुए, ठीक है, यानी कि 35,000 रुपए में उसने सेल किया, कितने में, 35,000 रुपए में उसने सेल किया, ये उसका सेलिंग प्राइस। तो अब जो 25% है वो तो लाभ है, लेकिन हम सेल कितने में करेंगे भाई, 100% की चीज को 25% के लाभ के साथ सेल करोगे तो 125% में जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं। हाँ जी गुरु जी, यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है, भाई हमें तो 30% का लाभ अर्जित करना है, तो 130% से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, यहाँ पर जो है, अब मैं बताता हूँ आपको, 125 गुना 250 चुक, यानी कि 125। अब इसको जो आपका 35 है ना, 35 और 35,000, इसको आप 35 गुणा 1,000 लिख सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। अब 125 का ये 8 गुना होता है, ठीक है, और हमें मालूम है कि 13, या फिर एक काम करो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 70 गुणे 4, यानी कि 280 हो जाएगा। और अब आपके पास क्या बचता है, 13, डबल जीरो तो आएगा ही, 13 8 104, है ना, 13 दूनी 26 और 10 36, यानी कि 36,400 रुपए, 36,400 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 36,400। ठीक है, देखिए प्रॉफिट और लॉस का अगर हम टॉपिक की बात करी जाए तो आज के जो क्वेश्चन थे बहुत ही इजी थे, इनसे ज्यादा इजी क्वेश्चन मैंने नहीं थे अगर मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करूं, है ना, क्योंकि आप एसडी यादव की बुक निकाल कर देखिए और उनमें इन क्वेश्चन को आप पढ़िए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इनका लेवल क्या है ना। कल मैं और हाई लेवल के, यानी कि और जो लेवल है आपका एसएससी में जो पूछा जा सकता है वो लेवल के मैं संभावित प्रश्न और लेकर आऊंगा, और कल इस टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे, है ना। तो भैया आज के लिए इतना काफी है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।